रातों में चमकते हैं तारे, रातों में चमकते हैं तारे, तू मेहनत कर किस्मत चमकेंगे तुम्हारे। चलो ध्यान देना, शांत रहेगा सब। तो हम सब हुआ कहाँ तक, पिछला क्लास में कहाँ तक पढ़े थे? क्वेश्चन आंसर तक, मतलब प्रकाश के परिवर्तन के जितना भी सारा क्वेश्चन था वहां तक हम सब कर लिए, यही ना? अरे बोलना। अब यहाँ से ध्यान समझना है। आते हैं प्रकृति के आधार पर परिवर्तक कितने प्रकार के होते हैं ना। तो प्रकृति के आधार पर परिवर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं। कितना बुआ? प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? नियमित परावर्तन, और दूसरा क्या है? अनियमित परावर्तन। कितना कंफ्यूजन क्या होगा कि परावर्तक क्या है, परावर्तन क्या है। लिखा है यहाँ पर परावर्तक, यहाँ लिख दिया परावर्तन, तो दोनों का अर्थ एक ही, कोई दिक्कत? परावर्तक बोलो चाहे परावर्तन बोलो, बात समझ में आ रहा? यस या नो? बहुत अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना। तो प्रकृति के आधार पर परावर्तक कितने प्रकार के? कौन कौन? नियमित और अनियमित। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अब यहाँ पे ध्यान देना। पहला है नियमित परावर्तन, ठीक है? चलो देखेंगे, यहाँ पे समझना है। जब प्रकाश की किरणें चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे नियमित रूप से परावर्तित हो जाता है। नियमित रूप से परावर्तित हो जाता है। ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। कहने के इसका अर्थ क्या है कि किसी भी जब चिकनी या चमकीली सतह हो, वहां से जब प्रकाश परावर्तन एकदम सही से हो जाए, सही से दिखने लगे, तब उसको क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। जैसे कि मान लिया जाए एकदम आईना क्या है? चिकना, एकदम चिकना नहीं है हो, चिकना है ना आईना, एकदम समतल भी है, तो एकदम चिकना भी है, चमकीला भी है ना। तो जब प्रकाश हम आईना पर, जैसे मान लिया जाए हमारा हथेली क्या है, ध्यान से समझेगा, ये हमारा हथेली जो है आईना समझ लो, क्या है? देख रहा है? मारेंगे एक चाट, हाँ देख बड़ी सीधा, ये क्या है? आईना। आईना है रे, हाथ ना है रे। मान लिया जाए क्या है? आईना, दर्पण। कोई दिक्कत? तो यहाँ जब प्रकाश आता है तो हम इसे यूं करते हैं तो परावर्तन होता है। बच्चा में कुरफाती किया भी होगा, क्या ना? तो उसमें देखना प्रकाश एकदम आसानी से परिवर्तन होगा, दिखेगा। हाँ, कहाँ तक जा रहा है, किस पर जा रहे हैं, किस वस्तु पर हमको ले जाना है, आसानी से दिखेगा। यस या नो? लेकिन कुछ ऐसा होगा जो परिवर्तन होगा लेकिन साफ साफ दिखाई नहीं देगा। और समझ में, मतलब उतना स्पष्ट दिखाई नहीं देगा परिवर्तन हो रहा है नहीं हो रहा। और समझ में, उसको कहते हैं अनियमित परावर्तन। जैसे कि इसका परिभाषा देख ले, जैसे कि पहले इसका फिगर देख लो, एकदम परावर्तन देखो, इसका देखो दूरी क्या होगा? समान हो जाएगा। देखो यहाँ से इसमें जो परावर्तन होता है तो परावर्तन इसमें क्या होगा? बराबर। ऐसे नो? यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इस फिगर को समझ में आ रहा है? ये देखो क्या है? परावर्तन। यहाँ से प्रकाश आ रहा है, ये जा रहा है, तो आने वाला को आपतित, जाने वाला को, तो अच्छी तरह से सब समझता होगा। यहाँ पे देखना। दूसरा अनियमित परावर्तन। क्या हुआ? अनियमित परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें रुखड़ी, क्या रुखड़ी, अरे समझे मैंने उड़ा खबर सुन रहा ना, रुखड़ी या चमकीली सतह पर पड़ती है, चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे अनियमित रूप से परावर्तित होता। अनियमित मतलब कि कुछ मात्रा में होता है, थोड़ा होता है थोड़ा नहीं, है ना। अनियमित रूप से परावर्तित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे समझेगा, अब यहाँ पे कोई रुखड़ी है तो कोई रुखड़ी रहा होगा, जैसे कि आजकल देखता है बोतल कितना चिकना होता है कि नहीं होता? देखा है? उसमें देखता है डिजाइन भी आ गया होगा, उड़ा खबर, क्या उससे प्रकाश का परिवर्तन नहीं हो रहा? लेकिन क्या उतना जितना आईना से हम देख सकते हैं एकदम साफ क्लीन, क्या उस डब्बे से देख सकते हैं? देख सकते हैं नहीं। जैसे देखा होगा कि कोई चिमकिल देखा होगा, है ना, चिमकिल समझता है ना, कोई चिमकिल देखा होगा कि एकदम बहुत क्लीन होता है, चिकना होता है, एकदम चमकीला होता है, उससे भी परिवर्तन हो जाता है। लेकिन उसी चिमकिल को ऐसे से रगड़ दो, ऐसे से कर दो, देखिएगा मोरा जाएगा, उस भाग उसका क्या होगा?
मुरा जाएगा। उसके बाद देखना उड्डा खावड़ा निगर दिखेगा ही दिखेगा। हमारा बात समझ रहा है ना? पहली बात हम चिमकिली है, जैसे कि मान लीजिए कि कागज है, ठीक है, प्लेन, तो इसी मान लीजिए चिकनी इससे परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन क्या करो हम इसको या ऐसे कर दें, कर दिए ना, देख रहा सबको। अब इसी को अगर हम ऐसे करें खोले तब बताइए पूरा पहले जैसा दिखेगा? नहीं ना, थोड़ा थोड़ा क्या है मुरा हुआ है। यस या ना? उसी प्रकार से यहाँ पर भी चिकनी का जिक्र हुआ है ना। चमकीली सतह पर पड़ती है तो क्या होता है? अनियमित रूप से परिवर्तन होता है, मतलब होता है, मतलब अनियमित रूप से होता है, मतलब कुछ भाग होता है, पता नहीं चलता। यस या नो? मेरी बात समझ में आ रहा है? तो उसे क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरणें रुखड़ी या चमकीली सतह पर, जब प्रकाश की किरणें रुखड़ी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे अनियमित रूप से परावर्तन होता है। अनियमित रूप से परावर्तन होता है तो ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन। तो बताओ समझ आया? तो आगे करें ना? चलो ठीक है, इसको तेजी से उतारो अपना, ठीक है। चलो ध्यान देना। अब यहाँ पे देखे ना, छोटा छोटा पॉइंट है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत बड़ा भूमिका होता है। ऑब्जेक्टिव में बहुत इसका किरदार होता है। परिभाषा तो हम कहेंगे कम ही इसका चांस होता है, परिभाषा में कम ही पूछा जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा चांस होता है, ठीक है। यहाँ से समझना पहले परावर्तक सतह किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन पढ़ा दिए है ना। तो अगर प्रकाश का परावर्तन पढ़ा है, ध्यान से अगर पढ़ा है तो बस उसी से ये सब निकला, उसी का भाग, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से समझते धीरे धीरे। जैसे कि देखते हैं, समझना है इस सतह, इसको समतल भी बोलते हैं, क्षैतिज भी बोलते हैं, पता है ना, सब तल भी बोलते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। भूमि भी बोल सकते हैं, धरातल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। यहाँ पे पता है कि अगर यह समतल सतह है या कोई चिकनी है ना, दर्पण ही ले लो, सबसे बढ़िया दर्पण ले ली, ऐसे ना। अब यहाँ पे समझना है कि परावर्तक सतह किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखेगा, पहले परिभाषा एक बार पढ़ लो। जिस सतह पर प्रकाश की किरणें, जिस सतह पर, इसको क्या कहते हैं? सतह कहते हैं, अरे यस या नो? तो जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर, तो प्रकाश की किरणें देखो आकर, कि प्रकाश की किरण आ रहा है सतह पर, क्या हो रहा है? आ रहा है। तो प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, अपने ही माध्यम में लौट जाती है, अपने यहाँ से टकराएगा और अपने ही माध्यम में लौट जाती है। तो क्या कहते हैं? लौट जाती है। उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। यहाँ पर जैसी जो टकराया, टकराने के बाद जो लौटा, इसको क्या कहेंगे? यहाँ से यहाँ तक क्या कहेंगे? परावर्तक सतह। इसको कहेंगे, इसी को ना कहेंगे परावर्तक सतह। हमारी बात समझ में आ रहा? इसको क्या कहेंगे? परावर्तक सतह कहेंगे। यहाँ से आने के बाद टकरा गया, हमारी बात समझ में? जैसे आईना, आईना में टकराने के बाद चल गया, तो आईना क्या है? परावर्तक सतह। आईना क्या है? परावर्तक सतह। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आगे आते हैं, तो इस लाइन समझ आ गया, क्लियर ना है? दूसरा देखना, आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण किसे कहते हैं? बहुत ही आराम से, रटना नहीं है, केवल समझ व्यक्त करना है, समझ आ जाएगा, मजा आ जाएगा। यहाँ पे देखेगा, परावर्तक सतह पर आने वाली किरणें, आराम से पहले समझो, एकदम लैंग्वेज को समझो, शब्द को समझो, अपने मन में उसको सजाओ कि क्या कहा जा रहा है। परावर्तक सतह, तो अभी तो पढ़े, इसी को तो कहते हैं परावर्तक सतह, यस या नो? अरे इसी को कहते हैं। तो परावर्तक सतह पर आने वाली किरणें, यह आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा है? आने वाली किरणें, आने वाली किरणें को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। तो क्या इसको हम नहीं कह सकते हैं आपतित किरण? आपतित किरण नहीं बोल सकते हो? क्या बोलना? आपतित किरण कह सकते हैं। तो क्या ये लाइन क्लियर? ये भी क्लियर? कोई दिक्कत? कैसे? परावर्तक सतह पर आने वाली, परावर्तक सतह पर आने वाली किरणें को आपतित किरण कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? परावर्तित किरण। क्या? परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो यहाँ पर ध्यान देगा, पहले परिभाषा पढ़ो। परावर्तक सतह से, परावर्तक सतह से टकराकर, क्या?
टकराकर जाने वाली किरणें, परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरणें या लौटने वाली किरणें को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ से आपतित होकर आया और यहाँ से जैसा ही टकराया और टकरा के इधर चला आया, टकरा कर हमारा बात समझ में आ रहा है? तो टकरा कर जो आ रखा है इसी को क्या कहते हैं? परावर्तित। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। इसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहते हैं। क्या यहाँ तक की समझ आया कि नहीं? पहले ही बता। ये तीनों पॉइंट क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो परावर्तक सतह किसको कहते हैं बुगा? जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं उस सतह को क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं? परावर्तक सतह पर आने वाली किरणें को आपतित किरण कहते हैं। अपरावर्तित किरण किसे कहते हैं? परावर्तक सतह से टकरा कर जाने वाली किरणें को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या याद रहेगा? पक्का? चलो तो आगे करें। चलो ध्यान देना, आगे करते हैं। चलो ध्यान देना। अब यहाँ पर क्या है? ये अभी तो ये वाला ये पढ़े ना, आपतित किरण भी पढ़े और परावर्तित किरण भी पढ़े और परावर्तक सतह भी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? अब यहाँ पे समझो, ये पूरा क्या है? परावर्तक सतह है ना? समझ रहा है ना बात को? यहाँ सब समझते देखना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? आपतन बिंदु। क्या है? आपतन बिंदु किसे कहते हैं? देखो क्या है? परावर्तक सतह के, तब परावर्तक सतह ही ना है। और हम जैसे बोले बस केवल इमेजिंग करो, ठीक है? परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण होती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण होती है, तो आपतित किरण ही ना है। तो जिस बिंदु पर आपतित किरण होती है, तो कोई तो पॉइंट रहा होगा, बिंदु रहा होगा। तो जिस बिंदु पर आपतित किरण होती है उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। मतलब यहाँ पर जो है इसको हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु भी कहेंगे। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। कट रहा है कि दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो आपतन बिंदु कहते हैं इसको। तो आपतन बिंदु क्लियर नहीं ना? परावर्तक सतह पर है ना, जिस परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण होती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब, ध्यान देगा, अभिलंब किसे कहते हैं? आपतन बिंदु पर डाले गए लंब। कहा बोला? आपतन बिंदु पर डाले गए लंब, है ना? या इसे बोल सकते हैं परावर्तक सतह पर डाले गए लंब भी बोल सकते हैं। हमारा बात समझ में? आपतन बिंदु पर डाले गए लंब या परावर्तक सतह पर डाले गए लंब। तो लंब कैसे होता है पता कि मैं तो तुम्हें पढ़ाऊंगा, इसको क्या कहते हैं? है ना? ये ऐसे कर दे, क्या है? लंब। तो यहाँ पर ध्यान से देखेगा, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु है ना बुआ? तो आपतन बिंदु पर डाला गया, डाला गया, इसको क्या कहते हैं? अभिलंब। इसको कहते हैं अभिलंब। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देखेगा कहा गया? यही ना था? आपतन बिंदु पर डाले गए लंब, लंब को अभिलंब कहते हैं। देख लो ध्यान से एकदम फिगर के साथ। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? आगे बढ़े, ध्यान देगा। अगला क्या है? ये हो गया परावर्तन कोण किसे, आपतन कोण अभी न होगा। आपतन कोण किसे कहते हैं? ध्यान से पहले समझ, आपतन कोण किसे कहते हैं? ध्यान देगा यहाँ पर, इधर देखना है। आपतन कोण किसे कहते हैं? तो ध्यान देना, आपतित किरण और अभिलंब। एक बात बताओ, आपतित किरण नहीं पहचान में आता है? यही ना है आपतित किरण, अभिलंब अभी अभी पहचान है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच यही ना हुआ है? के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आपतन कोण। कोई दिक्कत यहाँ था? क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। यहाँ पर बताओ तो ये क्लियर? आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। यहाँ देखेगा
परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण नहीं ना है, परावर्तित किरण नहीं ना है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच यही ना रहा है, अभिलंब के बीच बने कोण, तो कोण एंगल नहीं बन रहा है, बने कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। कोई दिक्कत? परावर्तन कोण कहते हैं। तो क्या समझ आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना, देखो ना ध्यान से, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या ये सब रटने योग्य है? केवल समझ, एकदम घर में जब भी पढ़ो तो क्या करना, रटना नहीं, फिगर के साथ अपने मन में उसको क्या करो, है ना, सजाओ। आ रहा हो समझ में? तो जैसे अगर उस तरीका से अगर पढ़ता है तो ज्यादा देरी तक याद रहेगा, ज्यादा दिन तक भी याद रहेगा। हमारा बात समझ में आ रखा है? जैसे ना, तो याद रह जाएगा ना, है ना। तो अगला क्लास अब्सेंट नहीं करना है, समझ रहे ना? क्यों? क्योंकि अगला क्लास में मिरर बोले तो दर्पण पढ़ाएंगे, और दर्पण से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है ना बोर्ड एग्जाम में, है ना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछा जाता है? दर्पण से। तो दर्पण अब्सेंट नहीं करना, जरूर देखना, ठीक है। तो दर्पण, है ना, अगला वीडियो में करते हैं। तब तक ले दोस्त खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, हंसते रहें और हंसाते रहें।